हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन कराने जा रहा हूँ। मतलब गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल वाले टर्म्स को तोड़ करके कैसे करेंगे। चलो देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x है माइनस 4 है। इसमें पहले इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद x लगा देंगे यहाँ पे और माइनस का ये 4 है। अब क्या करना है, ये माइनस 4 है, ये इसके बीच में आना चाहिए, बिल्कुल इसके बीच में आना चाहिए। ये माइनस चिन्ह है, ये इसके बीच में आएगा, ये वाला चिन्ह यहाँ जैसे ही रहेगा जो का त्यों रहेगा। अब इसके फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं कि टेबल पढ़ने में एकदम 4 है लेकिन माइनस करने पे 3 आ जाए। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 बचा 4, यानी कितना हो गया 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब क्या करना है इसको, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है x की। तो x स्क्वायर है, ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4x और ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस 4 आ जाएगा। देखिए क्या होगा, अब आगे इन दोनों में से x कॉमन लिया जाएगा। क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो चलो x कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। बीच में चिन्ह क्या है हमारे पास, ये वाला माइनस का है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ x माइनस 4 ही लिखा हुआ है, केवल कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिखाई देता तो एक कॉमन आता है। तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ x माइनस 4 को हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में डालना है। तो ये यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ये आ जाएगा और इसको 1 कर देंगे। यही हमारे पास फैक्टराइजेशन है और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये फैक्टर एक और करना है हमें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। देखो कैसे होगा ये, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट बना दिया जाएगा और यहाँ पर x लिखा जाएगा। ये प्लस का जो 1 है वो यहाँ लिखा जाना है और यही प्लस यहाँ इसके अंदर आ जाएगा। चलिए देखिए इसमें कैसे करते हैं। अब ये 1 के फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1 ही रहे लेकिन ऐड करने पर 2 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जाएगी, 1 1 का 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से करना है इसको, यहाँ केवल 1 ही है तो 1 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इस x की मल्टीप्लाई करोगे, बाहर प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस x आ जाएगा और प्लस का ये 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या करना है, हम लोगों को कॉमन लेना है। कॉमन ध्यान से देना है, दोनों में से x निकालना है। तो ये x कॉमन आ गया, यहाँ से x बचेगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये देखो प्लस का 1 हो गया यहाँ पे और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो कॉमन दिखाई दे, तो कुछ नहीं दिखाई देता है तो 1 लेना होता है। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये x प्लस 1 हो गया। ध्यान से देखो दोनों जगह x प्लस 1 आ रहा है तो दोनों जगह से x प्लस 1 लिख देना है एक जगह। तो ये हो जाएगा x प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x लिया जाएगा, ये x आ गया और यहाँ से प्लस का 1 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह। अब बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 करके। देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। फिर ये वैसे ही लिखना है, पहले x स्क्वायर लिख लेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे और x को आउटसाइड कर देंगे और ये माइनस का 12 है। ये वाला माइनस बच्चों हमेशा इसके अंदर ही आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो इसके अंदर आता है और इसी से ये लिया जाता है। यानी यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसके टुकड़े करने हैं, 12 के फैक्टर करने हैं, जिससे हमें माइनस करने पे ये 1 आ जाए। तो 4 3 जा 12 होता है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी कि 4 माइनस 1, 4 3 जा 12 है यहाँ पे, तो 4 माइनस 3 करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं रहता लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 ही माना जाता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करनी है x की तो 4x हो गया और माइनस का 3x हो गया और माइनस का ये 12 अपनी जगह पड़ा हुआ है। अब क्या करना है आपको,
कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बच जाएगा, और इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आएगा। ध्यान रखना माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब ध्यान से देखो यहां पर और यहां पर क्या है, x माइनस 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये x प्लस 4 है, दोनों x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा x प्लस 4 आ गया, और इधर से क्या बचेगा x यहां से, और यहां से क्या बच रहा है, माइनस का 3 बच रहा है, तो माइनस का यहाँ 3 ले लिया जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। चलिए क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस कितना है, ये ब्रैकेट लगाना होता है, एक्स आउटसाइड लिखेंगे और ये प्लस साइन यहाँ रहेगा, और 15 यही प्लस इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर से ध्यान देना, ये जो प्लस दिखाई दे रहा है ये आपका यहाँ इसके अंदर होना जरूरी है और ब्रैकेट लगना जरूरी है। अब यहाँ पे 15 है, 15 को करना है 8 आ जाए, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 और 3 फिर से 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, ओपन करना है ब्रैकेट, तो ओपन करते ही ब्रैकेट क्या होगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 ऑफ x और माइनस 3 और प्लस का ये 15 अपनी जगह पर गया। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से x आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा, एक जगह से x बचना है और यहां से माइनस का 5 बचना है, तो माइनस का ये देखिए यहाँ से, क्योंकि बाहर माइनस तो माइनस ही कॉमन लेना है। अब यहाँ से 3 कॉमन आएगा केवल दोनों जगह से, तो 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया x माइनस 5 और यहाँ हो गया x माइनस 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप लोग कर सकते हैं, वेरी इजी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी कोफिशिएंट आ गया, पहले यहाँ पे 1 रहता था, तो क्या हो गया, यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस का 2x हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब करना क्या है, इन दोनों की पहले गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो 35 के करने हैं फैक्टर। चलो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको सही करके, 7x स्क्वायर है माइनस का 2x है, माइनस यहां पर क्या करना है आपको, ब्रैकेट वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे लगाते आए हैं, और ये माइनस का 5 आ गया है, ये माइनस साइन इसके अंदर होना चाहिए। सबसे शुरू में क्या करते हैं, पहले हम इन्हीं दोनों को रख के देख लेते हैं क्या ये सही बैठ रहा है या नहीं, फिर इसके बाद फैक्टर करना चालू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब यही फैक्टर है, ज्यादा दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x स्क्वायर है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7x हो जाएगा, आउटसाइड में माइनस है तो ये अंदर वाले को प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 5x हो गया, माइनस 5 हो गया। अब ध्यान देखिए इन दोनों में से 7x कॉमन आ रहा है, तो 7x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। इन दोनों में से भी देखो ध्यान से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेते क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1 दोनों जगह आ गया हमारे पास, इसको कॉमन ले सकते हैं आराम से, तो x माइनस 1 यहाँ हो गया और यहाँ क्या हो गया, 7x प्लस 5 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाले प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गए, 2 ही तरह के फैक्टर्स दिए हुए हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन है आपका, यहाँ 14y स्क्वायर है प्लस 19y है माइनस 3 है। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं देखते हैं जरा, ये 14y स्क्वायर है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ये ब्रैकेट वैसे ही लगाना है, यहाँ y आ जाएगा और माइनस का 3 है, ये माइनस चिन्ह इसके अंदर आ जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ 14 और 3 रहेगा, तो पहले 14 के फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 पूजा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 ही है, तो 3 को 3 रह दीजिए, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही आ जाने दीजिए, इन दोनों को रख करके देखते हैं, 21 में से माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा, तो 21 माइनस 2 यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा। ऐसे हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा ये। अब यहाँ से ये s रहेगा प्लस का 14y स्क्वायर और प्लस ये 21y हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा माइनस 3।
अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से 7y कॉमन आ जाएगा। चलो 7y कॉमन ले लेते हैं, तो 7y कॉमन क्या बच जाएगा, 7 2 जा 14 और एक y बच जाएगा, प्लस 7 3 जा यहाँ पे, और यहां से माइनस कॉमन आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2y प्लस 3 हो जाएगा। अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखो दोनों जगह बिल्कुल सेम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y और प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7y माइनस 1 बच जाएगा, और यही पे आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा।